नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना आपने? रामायण की कहानियाँ सुना रही हूँ आपको। एक कहानी है, वैसे तो हम सब ने सुनी है, वो जब सती जी के पिता दक्ष ने बहुत बड़ा हवन का आयोजन किया था और शिव जी और सती जी को नहीं बुलाया था। तो हम सब ये जानते हैं कि सती जी जब वहाँ पे गई, उन्होंने अपने पिता का अपने लिए व्यवहार देखकर और अपने पति का अनादर देखकर इतना गुस्सा उन्हें आया था कि उसी हवन कुंड की अग्नि में उन्होंने अपनी जान दे दी थी। रामचरितमानस अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दक्ष सती के पिता एक माध्यम थे। अपनी मृत्यु के लिए प्रार्थना वो बहुत पहले श्री राम से कर चुकी थी, श्री हरि से। मैं आपको बताती हूँ ये कब हुआ। पिछली कहानी में उस एपिसोड का लिंक मैंने इस वीडियो में दे दिया है नीचे। उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिवजी जी धरती पर गए थे श्री राम के दर्शन करने के लिए। सती जी ने दो बातें की थी। सती जी ने उस वक्त शिवजी की बात को सच नहीं माना था और श्री राम के साथ कपट किया था। सीता का रूप धारण किया था उन्होंने। बस इसी बात से नाराज होकर शिवजी कैलाश पर जाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए थे। वर्षों वर्षों तक ध्यान में रहे। सती के मन में पति से त्यागे जाने का बहुत बड़ा दुख था। जब शिवजी जी ने अपनी श्री राम बोलकर ध्यान मुद्रा तोड़ी, सती जी को अपने पास बुलाकर राम गुणगान करने लगे। लेकिन इससे पहले जब वो ध्यान मुद्रा में थे तो सती जी बहुत दुखी थी। उन्होंने श्री राम से प्रार्थना की थी कि अगर मैं मन, वचन और कर्म से अपने पति की हूँ, शिवजी की हूँ, तो इस देह से मुझे मुक्ति दे दीजिए। और ये कहा था कि अब जल्दी कीजिए। यहाँ शिवजी जी ने ध्यान मुद्रा तोड़ी, उधर सती जी ने आसमान में देखा कि रंग बिरंगे रथ जा रहे हैं, अप्सराएं गाना गा रही हैं। पता चला कि उनके पिता दक्ष जो प्रजापति बन चुके हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया है, उनके यहाँ बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन है। सभी लोग निमंत्रित हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव को छोड़ के। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष और शिवजी जी की कुछ अनबन हो गई थी। बस उसी वक्त से दक्ष शिवजी से बहुत नाराज थे। इतने नाराज थे कि अपनी बेटी से भी नाराज हो गए। सती जी शिवजी के पास गई और उनसे बहुत ही प्रेम से पूछा, मेरे पिता के घर में हवन है, मैं वहां जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे आज्ञा देंगे? शिवजी ने कहा, वैसे तो गुरु और पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर बात मान की हो उधर नहीं जाना ही अच्छा होगा। अगर तुम गई तो ना ही प्रेम रहेगा, ना ही आदर। लेकिन सती जी का जाने का बहुत मन था। शिवजी जी ने अपने गणों को बुलाया और उनके साथ सती जी को दक्ष के घर भेज दिया। जब वो वहां पर गई तो दक्ष के डर के मारे कोई उनसे बात नहीं कर रहा था। सिर्फ उनकी माता और बहनें उनसे मिलने के लिए आई। जब वो हवन की जगह पर गई तो देखा कि सभी का एक एक स्थान निर्धारित है, लेकिन शिवजी जी का कोई स्थान ही नहीं। सती जी को बहुत दुख हुआ, बहुत अपमान महसूस किया उन्होंने। अब सती जी के मन में दो दुख थे। पहला तो जो श्री हरि के साथ हुआ था और उससे शिवजी नाराज हो गए थे, और दूसरा ये जिसके लिए उन्होंने सती जी को मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी। पति का अपमान होते देख और खुद का निरादर होते देख उनको बहुत दुख हुआ। पिता दक्ष ने पुत्री सती का अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पुत्री को देखकर ऐसे लगता था जैसे पिता दक्ष का एक एक अंग जल रहा है। सती जी के मन में बहुत दुख हुआ। उन्होंने ये सोचा कि मेरी जो काया है, जो मेरा शरीर है, वो मेरे पिता का दिया हुआ ही तो है। मुझे इस शरीर को नष्ट कर देना चाहिए। उस ही हवन कुंड की अग्नि में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये देखकर शिवजी के गणों ने हवन का विध्वंस करना शुरू कर दिया। भृगु ने हवन को बचाने की कोशिश करी, लेकिन शिवजी ने अपने और गणों को भेज के सब कुछ विध्वंस कर दिया। तो ये कहानी थी सती जी के जल जाने की। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और एक बार रामायण दोबारा पढ़िएगा। आप समझेंगे जो विख्यात कहानी है कि सती जी ने
हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे, क्योंकि उनके पिता ने उनका निरादर किया, उनके पति का निरादर किया। दक्ष केवल एक माध्यम बने थे। अपनी काया त्याग देने का विचार सती जी के मन में बहुत पहले आ चुका था और ये प्रार्थना वो श्री हरि से कर चुकी थी। सिक्के के दो पहलू होते हैं, कौन किसके लिए कब माध्यम बनता है ये समझना जरूरी है। आज की कहानी बस इतनी। सब्सक्राइब हिमाचल वायर, लाल बटन है आपकी वीडियो के नीचे, उसे दबा दीजिए। बेल आइकन है साथ में, उसमें ऑल को प्रेस कर दीजिए। जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। अगली बार तक के लिए नमस्ते।